किसान टीवी के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि घर के अंदर आप मुर्गियां और मुर्गे जो हैं वो पाल कर पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो आज हम अपने एक दोस्त जनाब मियां सजाद साहब की रहायशगाह पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये शौक़ कब अडॉप्ट किया और इस वक्त उनके पास कितने ब्रीड्स हैं, टोटल जानवर उनके पास कितने हैं, इनकी निगहदाश्त कैसे करते हैं और एहतियाती तदाबीर जो है वो क्या क्या होती हैं घर में अगर मुर्गियाँ पालने को। तो ये डिस्कस करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक। आप मियां साहब, ये शौक़ कब से आपने इख्तियार किया और हमारे नाजरीन को बताइए कि ये कैसा शौक़ है, इससे दौलत लोग कैसे कमा सकते हैं और हिफाजती तदाबीर क्या है। सबसे पहले तो आप बताइए अपना नाम और आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां सजाद है और सलामतपुरा के एरिया में मेरी रहाइश है। और पेट लवर तो मैं बचपन से ही हूँ, यानी कि जानवर पालने का शौक़ बचपन से ही था, लेकिन इस शौक़ को जो है ना वो अमली शक्ल जो है 2 साल से दी हुई है। और अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 12 किस्म की जो है वो मुर्गियों की नस्लें फैंसी, और उसमें कीमती असील भी हैं मेरे पास, और मोरों की भी बहुत सारी 2 किस्में हैं मेरे पास। और अल्लाह का शुक्र है। और ये बड़ा एक तो शौक़ भी पूरा हो रहा है, दूसरा ये साइड बिज़नेस है। आप पार्ट टाइम जो है ना इसको सर्व कर सकते हैं और साइड मनी आपके अखराजात और आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा और अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह अच्छा सेटअप चल रहा है मेरा। मियां साहब, ये बताइए डेली कितना टाइम देते हैं आप इस शौक़ के लिए। देखें जी, शौक़ में सबसे पहले ये चीज़ होती है कि अगर आप शौक़ प्रोफेशनल रखना चाहते हैं या आपको वैसे शौक़ है, तो अगर शौक़ के नज़रिए से देखा जाए तो मेरे जो पेट हैं इनको मैं अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ। और डेली मॉर्निंग में 1.5 से 2 घंटे मुझे लग जाते हैं इनकी देखभाल करने में। इनको दाना डालना, इनका पानी, इनकी सेहत देखनी है, मेडिकेशन की ज़रूरत है वो करनी है, इनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। 1.5-2 घंटे मुझे डेली मॉर्निंग में लगते हैं और 1.5-2 घंटे मुझे शाम में लगते हैं। और ये बिल्कुल मतलब इसके बीच वाले टाइम में मैं अपने और भी बिज़नेस करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला ने सिलसिला चलाया हुआ है। आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि इतनी महदूद सी जगह, मतलब एक कमरे में आपने माशाल्लाह को 200-300 जानवर रखे हुए हैं, ये कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? देखें जी, ये कोई अक्सर यूट्यूब पे या इधर उधर चैनल्स पे लोग बताते हैं जी बहुत कॉस्ट आती है, ये आता है वो होता है। कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने एक माइनर से सेटअप से 10,000 रुपये से मैंने ये काम शुरू किया था और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन जानवरों को अगर मैं रखना चाह रहा हूँ तो मैं इनकी लॉजिक भी समझूँ। तो उसके लिए मैंने अंडों से ख़ुद ब्रीड चूज़े करवाए, उनको पाला और अल्हम्दुलिल्लाह जी जितनी भी ब्रीड्स मेरे पास हैं अभी ये ख़ुद ब्रीड कर रही हैं। तो ये सारे मेरे हाथ से तैयार हुए हुए हैं और ओरिजिनल ब्रीड हैं, जिसमें आउट ऑफ कंट्रीज़ की भी हैं। तो जो है ना ये छोटे से सेटअप, महदूद सेटअप में भी एक कमरा है मेरे पास, ये आप देख रहे हैं, एक कमरे में मैंने ये सारा सेटअप लगाया हुआ है। कोई लंबा चौड़ा इसके लिए जगह की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप छोटी सी जगह पे भी साफ़ सफाई से और अच्छे अंदाज से इनको रख सकते हैं। आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपके पास इस वक्त कौन कौन सी ब्रीड्स मौजूद हैं? इस वक्त मेरे पास सबसे आम ब्रीड जो हमारे पाकिस्तान में मिल जाती है, बेसिकली चाइना से ये ब्रीड बिलोंग करती है, उसको बैंटम बोलते हैं। और मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो साइज़ में बैंटम है, उसमें 4 कलर हैं, वाइट, ब्लू है, ब्लैक है, गोल्डन है। और उसके अलावा मेरे पास फ्रीज़ल है, बेल्जियम की ब्रीड है, वो मिनी फ्लावर है। और इंग्लिश गेम है, डच ब्रीड है, जर्मनी की ब्रीड है। वो मेरे पास जैपनीज़ की ब्रीड है जो जापान से बिलोंग करती हैं, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की होती हैं, जैसे कि आप लाइक है चूज़ा पकड़ा हुआ, लेकिन वो अडल्ट जो है ना वो होते हैं। उसके अलावा मेरे पास ब्लैक मनारका है, मेरे पास ब्लैक बफ है, मेरे पास गोल्डन बफ है, हैवी बफ है जो कुचीन है, और मेरे पास बैंटम में कुचीन बैंटम भी हैं। तो और रिसेंटली एक ये यहाँ पे नीचे फ़ीमेल चल रही है, वो फ्रीज़ल है, बेल्जियम की ब्रीड है, उसने ख़ुद अंडों पे बैठ के वो अपने चूज़े निकाले हुए हैं। उसके अलावा हैच, मेरे पास हैच की मशीन है जिसमें मैं हैच इसके अंडर करवाता हूँ। तो सेटअप चल रहा है। आप बताएंगे कि इन सारी जो ब्रीडिंग आपने बताई, इनमें सबसे कीमती ब्रीड कौन सा है? देखिए जी, इनमें सबसे कीमती, हर चीज़ ही आपकी कीमती है कि जो आपने जिस चीज़ को अपने हाथ से परवान चढ़ाया हो और अपने बच्चों की तरह मोहब्बत रखते हो, तो उसकी कीमत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, मुझे उसका होना मेरे लिए मायने है। लेकिन अगर हम मार्केट के अंदाजे से बात करें तो सबसे कॉस्टली मेरे पास जर्मन ब्रीड है, वो कॉस्टली है। उसके पास मेरे पास कंधारी असील है, अफ़गानिस्तान से मैंने मंगवाया हुआ है वो। उसके अलावा मेरे पास ग्रीन शोल्डर है, इंडियन ब्रीड है वो, मोरों की,
वो कॉस्टली हैं। लेकिन बात फिर वही है कि कॉस्ट मायने नहीं रखती है, आपके पास चीज़ होना वो मायने रखता है। सुना है कि असील मुर्गे जो हैं लोग लड़ाई का बहुत शौक़ रखते हैं, क्या आपको भी ऐसा शौक़ है? आप भी अपने असील मुर्गों की लड़ाइयाँ करवाते हैं? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा शौक़ नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, यहाँ पे देहातों में चलता है असील की जो है ना वो फ़ाइट्स करवाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जानदार पे आप जुल्म करते हैं। जस्ट मैंने सिर्फ शौक़ के लिए रखे हुए हैं, और मैं अभी आपको विज़िट भी करवा देता हूँ सबका। वो मैंने जस्ट एक छोटे छोटे केज बना के रखे हैं, ना कि उनको लड़ाई के लिए रखा है, सिर्फ शौक़ के लिए रखे हैं, खूबसूरती के लिए रखे हैं। आप बताएंगे कि ये जो चूज़ा निकलता है अंडे से जी, कितने अरसे में वो जवान हो जाता है और रेडी टू फ्लाई हो जाता है? फर्स्टली तो जब हम हैच करवाते हैं ना, तो एक अंडा 18 से 19 दिन जो है ना वो उसमें अंडे में चूज़ा बनता है, फिर निकलता है। और पहले 7 दिन जो होते हैं वो चूज़े के लिए डेंजरस होते हैं, क्योंकि इन्हीं 7 दिन में, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होता है, लागर होता है, बीमारी ने भी अटैक करना है। अगर आप साफ़ सुथराई अच्छी नहीं रखेंगे तो वो मर भी जाएगा। गर्मी का, हीट का हिसाब भी रखना पड़ना है आपको सारा। और 15 से 20 दिन में चूज़ा जो है ना वो इस काबिल हो जाता है कि रेडी टू फ्लाई होता है, और ख़ुद मतलब उसको निगदाश की ज़रूरत कम पड़ती है। अच्छा, बीमारियां अक्सर हमला कर देती हैं जानवरों के ऊपर, आप बताएंगे कि इनमें अमूमन कौन कौन सी बीमारियां आम हैं जो जिनसे ये मुतासर हो जाते हैं? जी, इसमें मोस्टली जो है ना सबसे रूटीन में जो हमारे इस एरिया मतलब हमारे मुल्क में जो ज़्यादा बीमारियां चलती हैं, उनमें रानीखेत सर फहरिस्त है। उसमें जो है आपका जो जानवर है वो खाना पीना भी छोड़ देता है, सेहत भी उसकी जाती रहती है, और वो फिर लास्ट स्टेज ये आती है कि उससे खड़ा भी नहीं हो जाता और वो मर जाता है। तो रानीखेत जो है ये फर्स्टली अटैक करती है, इसी से फिर आगे दूसरी गले की बीमारी हो गई, उसका मुंह पक जाता है, ये चीज़ें, या फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मज़ीद बीमारियाँ उसको लगती रहती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका शुरू से ही सेटअप ये रखा हुआ है कि हम जैसे ही चूज़ा अंडे से निकलता है 2 दिन या 3 दिन का होता है, उसको फर्स्टली वैक्सीनेशन करते हैं जो प्रायोरिटी पे होती है। आप किसी भी वेटरनरी स्टोर से या वेटरनरी हॉस्पिटल से रुजू करके वो आप मेडिसिन ले सकते हैं, और कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती हैं। अगर आप वेटरनरी हॉस्पिटल से लेते हैं तो 2-3 रुपये का वो इंजेक्शन मिलता है सरकारी खाते में। अगर आप वेटरनरी शॉप से लेते हैं तो 20-30 रुपये में मिल जाता है वो। तो वो फर्स्टली मेडिकेशन इनकी होती है इब्तदाई, वो हमने इनको ड्रॉप इनकी आंखों में डालते हैं। फिर जब ये 15 दिन के हो जाते हैं फिर हम इनको और दोबारा वैक्सीनेशन करते हैं। फिर जब ये रेडी टू फ्लाई होते हैं, यानी कि महीने 1.5 महीने के हो जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि इनको इंजेक्ट किया जा सके, फिर वैक्सीनेशन जो है वो इंजेक्ट करते हैं हम उन्हें। आपने चूँकि घर के ऊपर एक कमरे में ये सारा सेटअप लगाया है, आप बताएंगे कि इनमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं होती कि जो मतलब इनको मुतासर करे और वो घर में फैमिली में बच्चों को उनको भी असरअंदाज करे, कोई ऐसी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मुझे तो ऐसी कोई मुश्किल पेश नहीं आई है, लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं, मतलब वो जैसे स्वाइन फ्लू टाइप हो गया, लेकिन वो ब्रायलर में होता है, ये जिनको आप टोटली वो फीड यूज़ करवाते हैं जो कि बहुत सस्ती मार्केट से मिल जाती है, और वही फीड की वजह से आपके जितने भी पेट हैं उनमें बीमारियां भी आम होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन मेरे पेट्स में ओवरऑल अभी तक 2 साल से तो मुझे कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं है कि इनकी वजह से मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हुई हो। मुआशरे में सबसे अहम जुज़ जो है वो खुराक का है, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए। जी, आप इनका जो खाना है, इनका जो फीड है, उसका कैसे ख्याल रखते हैं और कौन सा फीड प्रेफर करते हैं आप? हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि वो जब अपने घर में या अपने फार्म पे इस तरह के जानवरों को रखें तो उनको कौन से फीड की तरफ जाना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, खुराक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम इंसान हैं या जानदार हैं। तो इनकी फ़ीड का मैंने ये सारा हिसाब रखा हुआ है कि मैंने वेटरनरी हॉस्पिटल से बाकायदा कंसल्ट किया है, उनसे मशवरा लिया है कि मैं कौन सी फ़ीड इस्तेमाल करूं। मार्केट में बहुत सारी फ़ीड्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सी कंपनियों की भी होती हैं, तो मैं जो सरकारी वेटरनरी से मुझे रिकमेंडेशन मिली है उसके मुताबिक मैं इनको फ़ीड यूज़ करवा रहा हूँ। और इनकी फिर क्राइटेरिया और सबसे अहम बात ये होती है कि इनका टाइमिंग आपने जो है ना खाने की वो क्या रखी हुई है। जिस तरह हमारा खाना ज़रूरी है, अगर हम टाइम पे नहीं खाते हैं बीमार हो जाते हैं, तो इनके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब मर्ज़ी मैं इन्हें फ़ीड नहीं कर सकता। मैंने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है कि दिन में 11-12 बजे मैंने इनको फ़ीड देनी है, इनको पानी देना है। ये बताइएगा कि इनकी जो फ़ीड है परिंदों की, जानवरों की, मुख्तलिफ उम्र में मुख्तलिफ फ़ीड होती है नंबर वाइज। आप ज़रा नाज़रीन को खुल के बताएँगे कि किस उम्र के जो चूज़े हैं या मुर्गे हैं या मुर्गियां हैं उनको फ़ीड का कौन सा नंबर जो है वो बेहतर है, इस बारे में ज़रा तफसील से बताएं।
जी बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन को ये बिल्कुल लाजमी बताऊंगा, क्योंकि ये उनकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है। जो चूज़े अंडे से निकलते हैं उनको एक हफ़्ते तक जो है ना, हम मकई का बारीक पिसा हुआ दलिया देते हैं। उससे ये होता है कि मकई क्योंकि एक थोड़ा एनर्जेटिक होती है, और उससे पेट का जो है ना, चूज़ा जो एक हफ़्ते तक होता है उसका हाजमा दुरुस्त रहता है, और वो साफ़ पेट वगैरह उसका रहता है, जिसकी वजह से बीमारियां थोड़ी दूर रहती हैं उससे। और एक हफ़्ते के बाद, एक हफ़्ते से लेकर 20 दिन या 30 दिन तक हम उनको 13 नंबर की फ़ीड डालते हैं, जो कि सरकारी वेटरनरी से हमने कंसर्न करके उसके बारे में पूछा हुआ है। तो जो 1 महीने तक की उसकी फ़ीड होती है वो 13 नंबर होती है। उससे ये होता है कि आपका जो चूज़ा है वो ग्रोथ करता है जल्दी, मतलब ब्रायलर वाली फ़ीड नहीं होती कि बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाए, लेकिन रहता अपने एज के हिसाब से ही ग्रोथ करता है, लेकिन ज़रा हेल्दी रहता है। तो 1 महीने के बाद हम उसको जो है ना 3.5 महीने तक उसको 14 नंबर फ़ीड देते हैं, ताकि वो हेल्दी होने के साथ साथ परफेक्ट भी रहे और अपना वेट भी गेन करता रहे, जो कि उसकी एज के मुताबिक परफेक्ट होना चाहिए। और जब वो अडल्ट हो जाते हैं, रेडी टू ब्रीड हो जाते हैं आफ्टर 4 मंथ, तब हम उनके लिए जो है ना फ़ीड चेंज कर देते हैं, उनको 18 नंबर की फ़ीड डालते हैं। 18 नंबर की फ़ीड जो है वो ब्रीडिंग के लिए यूज़ की जाती है, ताकि ये जो अंडे दे रहे हैं वो सही अंडे दें, परफेक्ट हों, उनमें जो है ना कोई कमी पेशी ना हो, ताकि वो अगर हम हैच करवाते हैं उन अंडों को और चूज़े जल्दी निकल आएँ उसमें से। आप ये बताएंगे कि इनमें जो बीमारियां हैं जो इनको असरअंदाज करती हैं, उसका हल आपके पास क्या होता है? क्या डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या खुद ही इनका इलाज करते हैं? जी, बीमारियां बिल्कुल जिस तरह हम पे इफ़ेक्ट करती हैं, इस तरह जानवरों पे भी करती हैं, और जानवरों पे कुछ ज़्यादा करती हैं, क्योंकि हम तो अपनी मर्ज़ बता देते हैं डॉक्टर्स को ना कि ये हमें मसला है, तो इनकी देखभाल आपको खुद करनी पड़ती है, और बाकायदा इनके लिए फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है। सरकारी तौर पे जो वेटरनरीज बनी हुई हैं उन पे हम जाके बातचीत करते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे हम इनको मेडिसिन यूज़ करवाते हैं, और मेडिसिन यूज़ करवाने से अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर भी रहते हैं। और बाकायदा वैक्सीनेशन भी इनकी की जाती है मुख्तलिफ़ मराहल में। सबसे पहला मरला अंडे से निकलने के बाद का होता है, तब हम इनको ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। वो बहुत ज़्यादा को कॉस्टली नहीं है। अगर आप सरकारी वेटरनरी से लेते हैं तो वो 1-2 रुपए में सरकारी तौर पे मिल जाता है। अगर आप वेटरनरी शॉप से लेते हैं प्राइवेटली तो आपको 20-30 रुपए में वो मिल जाते हैं। तो वो पहला उसका मरला अंडे से निकलने के बाद का होता है, दूसरा मरला 15 दिन के बाद उसका शुरू होता है, और फिर जब ये रेडी टू मतलब फ्लाई होते हैं, मतलब चल फिर सकते हैं अच्छी तरह आफ्टर 45 डेज़, तो फिर हम इनको इंजेक्ट करते हैं, और इसी तरह फिर हर 3 हफ्ते के बाद प्रोसेस चलता रहता है इनका। आप बताएंगे नाज़रीन को कि क्या इस शौक़ से लोग जो हैं वो दौलत और पैसा कमाने की बात करते हैं? इस बात में कोई सच्चाई है? इस शौक़ को पाल के लोग पैसा कमा सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि आप पेट से अपना शौक़ तो पूरा कर ही रहे हैं, और शौक़ पूरा करने के साथ साथ आपका जो अखराजात आ रहे हैं, मतलब जैसे आपकी लाइट खर्च हो रही है, फ़ीड का खर्च आ रहा है, आपकी मेडिसिन यूज़ हो रही है इन पे, आप वो भी इनसे पूरे कर सकते हैं, और आप अपनी पॉकेट मनी भी अच्छी खासी इनसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके पास जो ब्रीड्स हैं ज़रा हमें विज़िट करवाएं कि कौन कौन सी नस्ल आपके पास है और उनकी प्राइसिंग जो है वो कैसी है? जी बिल्कुल, ज़रूर, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। फर्स्टली मैं आपको यहाँ से ज़ीरो से शुरू करवाता हूँ कि ये मेरे पास मुख्तलिफ़ ब्रीड्स के ना जो चूज़े निकले हुए हैं। ये जैपनीज़ ब्रीड का है, ये इंग्लिश ब्रीड का है चूज़ा, इस तरह बेंटम के हैं, वाइट कलर में ये है। ये हमारा इब्तदाई सेटअप है। अंडे से जब चूज़े निकलते हैं हम इसको यहाँ पे रखते हैं, ये इंक्यूबेटर टाइप हमने बनाया हुआ है। साथ में ये हीट के लिए जो टेम्परेचर इनके लिए मेंटेन होना चाहिए, जो कि इसकी मोस्टली मुर्गी के नीचे जो टेम्परेचर होता है वो हमने रखा है, और अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो हमने इनको टेम्परेचर देना होता है। आजकल की कोई गर्मियाँ हैं, कुछ हबस का भी मौसम है, तो टेम्परेचर हम कम करने के लिए बल्ब की एडजस्टमेंट जो है वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। अभी मुझे कमरे में नज़र आ रहा है कि आपके पास ये फाख्ताएँ और कबूतर भी हैं, तो मुझे इनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि ये परिंदे जो हैं ये कैसे, इनका मुर्गियों के साथ क्या? एक्चुअली इनका मुर्गियों के साथ कोई सेटअप नहीं है। ये बेसिकली खूबसूरती है इनमें बहुत ज़्यादा, और ये इनकी आवाज़ सुबह के टाइम सुनने वाली होती है जब ये चहक रहे होते हैं,
और इनको चहकने के लिए इनको इन जैसा माहौल भी दिया हुआ है, ताकि सुबह को जब ये गुनगुनाते हैं, चहकते हैं, तो वो एक सुरीली सी आवाज़ फाख्ता की जो होती है वो कानों में गूंजती रहती है और बड़ा मज़ा आता है सुनने में। हमें इसके अलावा ये आपने बता दिया इनिशियल सेटअप है, इसके बाद जो मुर्गे असील और बाकी जो हैं, इसके बाद सेकंड सेटअप, इनका जो सेकंड स्टेप आता है वो रेडी टू फ्लाई का जो होता है वो ये साइज़ के हैं। ये जैपनीज़ ब्रीड के चूज़े हैं जो कि रेडी टू फ्लाई हैं। अब इनको ये इस स्टेज पे आ गए कि इनको हम इंजेक्ट कर सकते हैं। इनकी इंजेक्ट वाली जो वैक्सीनेशन वो इनकी मुकम्मल होगी हुई है। ये कौन सी नस्ल है? ये जर्मन ब्रीड का है। इसका मैं आपको मेल दिखाऊंगा, वो इंतहाई खूबसूरत है और ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, जर्मन ब्रीड के हैं। उसके बाद थर्ड सेटअप आ जाता है जिसमें रेडी टू ब्रीड के लिए हमने इनके अलग से केज बनाए हुए हैं। ये 6 केज हैं और ये 6 ब्रीड्स हैं। इनमें सबसे फर्स्टली ब्रीड है बेंटम की है। ये गोल्ड बेंटम है 0 साइज़ में और देखने में बहुत खूबसूरत है। इनकी प्रमोज देखें, ये असल इनकी पहचान जो होती है ना इनकी प्रमोज से होती है। मोस्टली मार्केट्स में जो अवेलेबल होते हैं वो मुख्तलिफ क्रॉसेस से और गलत गाइड करके वो बेच देते हैं। तो इनकी बेहतरीन निशानी कि इनकी प्रमोज जो है ओरिजिनल की लंबी होती है, फुल मतलब ये सेटअप में इसका कलर लश कलर है इसका, ये इसकी ओरिजिनल की गारंटी है। क्योंकि ये थर्ड सेटअप जो होता है इसका ये रेडी टू ब्रीड के लिए होते हैं और इसके बाद ब्रीडिंग इनकी शुरू होनी होती है। तो इसी तरह ये कुचीन बेंटम है मेरे पास, ब्लैक में सिल्वर लश है। ये ख़ुद जो है ना तैयार किए हुए हैं, ये कलर ख़ुद तैयार किए हैं हमने, मतलब मुख्तलिफ ब्रीड्स के साथ इनको जो है ना करके। और ये आप देख सकते हैं इसकी भी प्रमोज हैवी प्रमोज के साथ है। मार्केट में जो है ना वो मैक्सिमम 3000-3500 में इसका पेयर आपको मिल जाता है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो होना ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं वो उन्होंने बहुत सारी ब्रीड से क्रॉस करवा के उनके साइज़ भी आउट किए होते हैं और आपको दे भी सस्ते रहे होते हैं। तो सेटअप से ये मकसद होता है कि अगर आप किसी के सेटअप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको चीज़ें ओरिजिनल मिल जाती हैं, क्योंकि उसने अपने एक तो शौक की वजह से ओरिजिनलिटी रखी होती है, दूसरा उसको मोहब्बत होती है और वो तीसरा उसका अर्निंग का बेहतरीन ज़रिया वो होता है। ये जो मुर्गा आपके हाथ में ये कितनी उम्र का है? ये इस वक्त जी 8 माह का है और ये ब्रीड कर रहा है और इससे हम ब्रीड ले रहे हैं। ये ख़ुद ही मैंने मतलब ब्रीड तैयार की थी और बहुत ये देखिए इसके 0 साइज़ में है। बेंटम आपको मार्केट में जो है ना वो इस साइज़ में नहीं मिलते हैं। उसके बाद मेरे पास असील्स की कुछ हैं वैरायटीज़ हैं, लेकिन फ़ाइट का शौक़ नहीं है, सिर्फ शौक़ के लिए रखी हुई हैं। उन असील में मेरे पास ये हमारे पाकिस्तान की ब्रीड है, मियाँ वाली की बहुत मशहूर ब्रीड है। इसको हम जो है ना लाखा ब्रीड बोलते हैं और ये वैसे फ़ाइटर हैं, जेन्युइनली फ़ाइटर होते हैं ये, लेकिन इस खूबसूरती की वजह से मैंने इसको जो है ना वो रखा हुआ है, बट आई एम नॉट अ फाइटर। और ये बड़ी खूबसूरत है। ये अभी इसकी एज जो है ना 8 माह की है, लेकिन लड़ने के लिए ये अभी भी तैयार है, लेकिन हमारा मकसद इसकी लड़ाई करवाना नहीं है। इसको हमने खूबसूरती के लिए रखा और ये बहुत खूबसूरत है। इस जो क्वालिटीज़ प्योर मियाँ वाली में होती हैं ये प्योर मियाँ वाली का है और ये हमारे पाकिस्तान की ब्रीड है। इस पर हमें फ़ख्र है कि ये हमारे पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत ब्रीड है। उसके बाद ये मेरे पास कंधारी असील है। ये बलूचिस्तान के सूबा कंधार का मशहूर ब्रीड है। ये हमने वहाँ से मेरे किसी दोस्त की रेफरेंस से मैंने वहाँ से मंगवाया था। ये भी फ़ाइटर है। अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार से मैंने जो है ना, इस वजह से इसको कंधारी ब्रीड बोलते हैं। और इसका जो कलर है वो आपने अनार खाए होंगे, कंधारी अनार जिन्हें बोलते हैं, ये उसके साथ मैच करता है ये भी फ़ाइटर, लेकिन बात फिर वही बार बार नाज़रीन से करें, ये फ़ाइट के लिए नहीं है, ये खूबसूरती के लिए। अगर इसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए तो ये 15 से 20 हज़ार रुपये में 6 से या 7 माह का जो पीस है वो मिलता है। तो ये मेरे पास ओरिजिनल ब्रीड है, ओरिजिनल कंधार का है और ख़ूबसूरती इसकी देखें, ये मतलब इंतहाई खूबसूरत लगता है।
और ये मतलब अच्छी हमने की हुई है। जी नाजरीन, आपने इस प्रोग्राम में मियां सजाद साहब की गुफ्तगू सुनी। वो कहते हैं कि मुर्गियों का शौक़ जो है ये पार्ट टाइम बिजनेस भी है, इससे आप अच्छी खासी दौलत कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास 10 मरले का घर हो और डबल स्टोरी हो तो उसमें आप मुर्गियाँ पाल सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने एक कमरे में ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उनके पास 200-300 जानवर मौजूद हैं और अभी वो उनकी ब्रीडों के हवाले से हमें बता रहे थे। तो नाज़रीन, मैं बताना ये चाहूँगा किसान टीवी के हवाले से कि आप मुर्गियां पाल के घर पे पैसा कमा सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा आसमान से तारे तोड़ने वाली बात नहीं। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मियां सजाद साहब का जो नंबर है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंशाल्लाह उनका नंबर आएगा, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। उनसे कोई ब्रीड आपको पसंद है, आप उनसे ख़रीदना चाहें तो उस पर कॉल कर सकते हैं आप।